एग्ज़ाम करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो टुडे इज़ 2 अप्रैल। तो 2 अप्रैल के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और उनके रेफरेंसेस वो भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है जहाँ से आप PDF डॉक्यूमेंट भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आप फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, साउथ सिनेमा के किस दिग्गज अभिनेता को 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? यहाँ उसका सही उत्तर है रजनीकांत। तो ये रजनीकांत हैं जिन्हें 91वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। SBI ने किस बैंक के साथ 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जापान बैंक। जी हाँ, जापान बैंक से समझौता किया है अभी SBI ने। और इससे पहले अक्टूबर 2020 में SBI ने JBIC, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन के साथ $1 बिलियन के लिए एक समान समझौता किया था। तो ये भी $1 बिलियन है, उससे पहले भी $1 बिलियन, तो $2 बिलियन का टोटल हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड हुई है, अभी रिसेंटली हुआ था 2020 में, इसलिए। और SBI के साथ हुआ है तो SBI के चेयरपर्सन का नाम देख लेते हैं। उनका नाम है दिनेश कुमार खरा। और SBI का हेडक्वार्टर है वो है मुंबई। और SBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। तो मेनली ईयर मैटर करता है इसके अंदर सबसे ज़्यादा, 1955, ये याद रखने की जरूरत है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने संयुक्त रूप से किस राष्ट्र के साथ मैत्री पार्क स्थापित किया है? इसका सही आंसर है रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑटो डेबिट भुगतान को संसाधित करने की समय सीमा कब तक बढ़ा दी है? इसका सही उत्तर है ए, ऑप्शन नंबर ए, 30 जून। और क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की बात आई है तो RBI के इस समय जो 25th गवर्नर हैं उनका नाम है, 25वें गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास। और RBI का मुख्यालय है वो कहाँ है? मुंबई में। और RBI स्थापित कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935, कोलकाता। तो इतना फैक्ट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। आयकर विभाग ने आधार से पैन कार्ड को जोड़ने की समय सीमा को 31 मार्च से बढ़ाकर निम्न में से कब तक कर दिया है? इसका सही उत्तर है सी, 30 जून तक। जो अभी तक ये था 31 मार्च तक था, तो इसे बढ़ा के अब 30 जून तक कर दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सरकार ने 14,500 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश करने की घोषणा किन 4 PSP बैंकों में की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। ये 4 बैंक हैं। ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूको बैंक। इनके साथ अभी सरकार ने 4 PSP बैंकों के साथ निवेश करने की घोषणा की है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है? उड़ीसा दिवस इसका सही ऑप्शन है डी, 1 अप्रैल को। तो उड़ीसा का क्वेश्चन है तो उड़ीसा के लिए जान लेते हैं कि उड़ीसा राज्य के गठन को याद करना, ये बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव है। उड़ीसा राज्य गठन हुआ था इस टाइम के 1 अप्रैल को, तो उसी को याद करने के लिए मनाया जाता है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री इस समय है नवीन पटनायक। और उड़ीसा की राजधानी है वो है भुवनेश्वर। और उड़ीसा के राज्यपाल हैं, उनका नाम है गणेशी लाल। तो इतना फैक्ट बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। हाल ही में ग्रैंड पिक्स 2021 किसने जीता है? ग्रैंड पिक्स अभी जीता है जो रिसेंटली, उसका आंसर है ए, ऑप्शन ए, लुइस हैमिल्टन। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अच्छा तो दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे दोस्त इसका बेनिफिट उठा सकें। ओके, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में सरकार ने छोटी बजट पर ब्याज दरों में कटौती की अपनी घोषणा वापस ली है। यह बचत कौन सी है? जी हाँ, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था
कि वो ब्याज दरें घटाने जा रही है तो छोटी बचत के ऊपर, तो फिर मतलब डिक्लेयर करा और फिर उसके बाद रोल बैक ले लिया गवर्नमेंट ने। तो वो बचत ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से, ऑप्शन ए पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ऑप्शन बी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी राष्ट्रीय बचत पत्र, ऑप्शन सी वरिष्ठ नागरिक बचत सीनियर सिटीजन सेविंग। तो तीनों पे ही अभी गवर्नमेंट ने कहा था, जिसने रिड्यूस करा था इनमें ब्याज दरों को कम करा था। तो ऊपर के सभी, इसका उत्तर है डी, ऊपर के सभी। तो गवर्नमेंट ने अभी इसमें कम करी थी ब्याज दर और फिर गवर्नमेंट ने रोल बैक कर लिया, वापस ले लिया अपने डिसीजन। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों ने कोरोना के खतरे को देखते हुए पूरे देश में कितने हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है? ये भी रिसेंटली लगाया है, 4 हफ्ते के लिए। तो ऑप्शन इसका आंसर है डी। तो फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम हो गया एमेनुअल मैक्रो। ये रहा इमैनुअल मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम। और फ्रांस की राजधानी है वो है पेरिस। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। क्वेश्चन 11 है, हाल ही में किस देश ने नेपाल को एक समझौता ज्ञापन एमओयू के तहत 800 करोड़ नेपाली रुपए की अनुदान सहायता प्रदान की है? इसका सही उत्तर है भारत, ऑप्शन सी भारत। एमओयू होती है बेसिकली इनिशियल लेवल पे जब कोई समझौता होता है तो उसको अंडरस्टैंडिंग को कहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिकली एमओयू की फॉर्म है। तो इनिशियल लेवल पे होता है तब एमओयू साइन होता है किसी भी डील के लिए, वेदर इससे कंपनी रिलेटेड हो या फिर वो किसी कंट्री के बीच में हो, तो इनिशियल लेवल पे सेटअप होता है एमओयू। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, केंद्र सरकार ने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन पीएलआई योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हेतु कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो इसका सही उत्तर है 10,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने भारत के साथ किन चीज़ों के आयात पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया है? इसका सही उत्तर है ए चीनी, कपास और जूट। जैसे भी पाकिस्तान ने इन चीज़ों पर हटाया है, चीनी, कपास और सूत रिसेंटली हटाया है। और फिर इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। सूरत और किस शहर के बीच अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा शुरू की गई है? सूरत और किस शहर के बीच अपनी तरह की पहली क्रूज सेवा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है सी दीव। दीव इसका आंसर है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी किस विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं? तो इसका इलेक्शन 1 अप्रैल को हुआ है, कल ही हुआ है इसका इलेक्शन। वो लड़ रही हैं जिस सीट पे, उसका नाम है ऑप्शन डी नंदीग्राम। तो उनके अपोजिट में लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जो उनके राइवल हैं इसमें। और देखा जाए डायरेक्टली इन दोनों की टक्कर है आपस में, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी जो कि भाजपा के कैंडिडेट हैं। तो पश्चिम बंगाल की बात है तो पश्चिम बंगाल से रिलेटेड बनता है। एक तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बता ही दिया हमने ममता बनर्जी हैं, और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो हैं जगदीप धनखड़। तो दोस्तों आज के लिए 15 क्वेश्चन थे, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसके इस पर कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 3 अप्रैल के लिए वीडियो कल लेकर आएंगे करंट अफेयर्स का। तब तक के लिए धन्यवाद।